हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्या कहते हैं, आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। इसको बोलते हैं फोबिया। फोबिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसको डिफाइन करेंगे अगर, तो फोबिया डिफाइंड एज द इर्रेशनल फियर, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को हाइट से डर लगेगा, किसी को एयर से डर लगेगा, किसी को ओपन स्पेस से डर लगेगा, खुले आसमान से या खुली जगह से, किसी को क्लोज स्पेस से डर लगेगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो एक एक करके आज हम लोग पहले इनको देखते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल फियर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोबिया क्या होता है। फोबिया इज ए फोबिया क्या है, इर्रेशनल फियर। इर्रेशनल फियर एक प्रकार का डर है। ठीक है, अब यहां देखो जैसे लिखा है, पहला क्या हुआ, क्लस्टरोफोबिया। तो क्लस्टरोफोबिया में क्या होगा, इसमें जो है फियर फ्रॉम किससे, क्लोज स्पेस से, क्लोज स्पेस, डर लगेगा अंधेरे से। फिर एक्रोफोबिया मतलब, एक्रोफोबिया फियर फ्रॉम हाइट, हाइट से डर लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा 3 इडियट मूवी, उसमें जो आमिर खान का दोस्त रहता है उसको डर लगता है। वो लोग दोनों आंखें बंद करा के उसको वहां ऊपर जो बिल्डिंग होती है उसके टॉप फ्लोर पे ले जाके छोड़ते हैं और देखते हैं कि अब देख नीचे। तो कहता है अरे हम मर जाएंगे, मेरा कलेजा निकल जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसे कुछ बोलता है वो। तो वो क्या हुआ, वो एक्रोफोबिया हुआ। ठीक है, अगला क्या देखते हैं, जीनोफोबिया। फिर उसके बाद क्या आता है, थेंटोफोबिया, किसी को हाइड्रोफोबिया। तो क्या कहते हैं, जीनोफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर, अजनबियों से डर लगना, है ना। जैसे किसी को आप जानते नहीं हैं। थेंटोफोबिया मतलब मौत से डर लगना, डेथ। फिर हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर, पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया एक और बीमारी का नाम है जो कि क्या है, डॉग बाइट, रेबीज। रेबीज इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। उसमें लैरिंजोस्पाज्म हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, अगला क्या हुआ, एरोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम एयर, हवा से डर लगना। जूफोबिया फियर फ्रॉम एनिमल, मतलब जानवरों से डर लगना। इधर आ जाओ, एगोराफोबिया मतलब ओपन स्पेस से डर लगना, ओपन स्पेस, है ना। फिर निक्टोफोबिया मतलब नाइट से, नाइट या फिर अंधेरा, डार्क। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया मतलब पेन से डर लगना। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया का मतलब दो बार लिख गया, एगोराफोबिया ऊपर भी है और नीचे भी, तो वही हो गया मतलब ओपन स्पेस से। फिर आपका आ जाता है बैलोनोफोबिया। तो इसमें क्या होगा, इंजेक्शन, इंजेक्शन या फिर नीडल, इंजेक्शन या फिर निडल से डर लगना। ठीक है, तो फोबिया क्या है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। फोबिया इट इज ए इरेशनल फियर। फोबिया इज, या फिर ऐसे कहेंगे, फोबिया इज डिफाइंड एज द इरेशनल फियर। ठीक है, फिर उसके बाद इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया व्हिच इज फॉलोइंग various type, that is claustrophobia, fear from closed spaces, acrophobia, fear from height, उसका एग्जांपल हमने दिया 3 इडियट्स मूवी का, है ना। फिर उसके बाद जीनोफोबिया, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर, थेंटोफोबिया, फियर फ्रॉम डेथ, हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर, एरोफोबिया, फियर फ्रॉम एयर, जूफोबिया, फियर फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद एगोराफोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, निक्टेफोबिया, फियर फ्रॉम नाइट और डार्क प्लेसेस, एल्गोफोबिया फियर फ्रॉम पेन, और बैलोनोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम इंजेक्शन और निडल। अब ये तो हमने जान लिया, ये तो कुछ फोबिया हुए, एक टॉपिक था इस वजह से हमने इसको कवर अप किया। ये तो कुछ फोबिया बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के, जितना भी आप पढ़ पाए, लेकिन ये सब कॉमन रहते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। और इन सब में जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज एगोराफोबिया। ये आपका रहेगा मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन जनरली सबको रहता है। घर से बाहर निकलेंगे
तो सबको डर लगेगा कि परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, अब हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर कोई बात हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन आपका हुआ एगोराफोबिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट के बारे में एक बार बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि फोबिया या डर होता कैसा है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। ये वेरियस टाइप के फोबिया हो गए, किसी को पानी से डर लग रहा है, किसी को सुई से इंजेक्शन से डर लग रहा है ना, किसी को शादी करने से डर लग रहा है, तो किसी को क्लोज स्पेस से डर लगता है, तो किसी को ओपन स्पेस से डर लगता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फोबिया, फोबियास। दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। एक को बोलेंगे फ्लडिंग, रूडिंग, और दूसरा सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक, इसमें क्या करेंगे, फ्लूडिंग में क्या करते हैं, फ्लूडिंग में जो है पेशेंट को क्या करते हैं, हिंदी में देख लो इसको, अचानक से खतरे का सामना करा देना, अचानक से उसको सडन खतरे का सामना करा देना पेशेंट को। ठीक है, चाहे उसमें खतरा क्यों ना हो, है ना, चाहे खतरा क्यों ना हो। ठीक है, सडन से जो डेंजरस चीजें होंगी उनको फेसिंग करा देना, भले उसको खतरा हो उससे। तो ये तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा फ्लोडिंग का, है ना। फिर उसके बाद सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो यहाँ पे जो पहला हम लोग देखेंगे वो क्या रहेगा, इमेजिनरी। यहाँ पे इमेजिनरी उसको करेंगे, और वो कैसा रहेगा, रिलैक्स करेंगे। पहले हम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने का मतलब जैसे कि किसी को हाइट से डर लगता है, मान लो 3 इडियट की मूवी ही ले लो, हाइट से उससे डर लग रहा है, तो हम उसे पहले बोलेंगे हमारी आंखें बंद कर ले। ठीक है, आंखें बंद कर लिया, अब रिलैक्स हो जाओ और रिलैक्स हो जाओ। सोचो हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे जो वेन्स हैं उनमें ब्लड बह रहा है। ठीक है, हमारी धड़कन हमको महसूस हो रही है। अब सोचो कि हम चलना शुरू कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग के हम लोग बेसमेंट में बैठे हैं, और सोचो अब चलना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए, फिफ्थ पे गए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद वहां जो है हम उससे कह रहे हैं आंखें अपनी धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे खोल के ये फील करो कि हम नीचे अब देख रहे हैं टॉप फ्लोर से। उससे अब उससे पूछेंगे आपको डर लग रहा है, नहीं, फिर डर लग रहा है, नहीं। ऐसे करके पहले हम लोग इमेजिनरी कॉन्टेक्ट विद इमेजिनरी डेंजरस, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे पहले उसको इमेजिन करके बताएंगे, कॉन्टैक्ट विद इमेजिनरी डेंजर, कॉन्टैक्ट विद इमेजिनरी डेंजर, है ना। पहले उसे इमेजिन करके बताएंगे, मतलब उसे महसूस कराएंगे हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो कहेगा नहीं नहीं हम बहुत अच्छे, मुझे डर नहीं लग रहा, हम टॉप फ्लोर से देख रहे हैं, कोई डर लगने के बाद। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम रियल डेंजर फेस,
ठीक है। उसके बाद उसे हम रियल, जहां से वो डर रहा है जिस चीज से, हम वहीं ले जाके उसे छोड़ देंगे। ठीक है। इस तरीके से क्या है, फोबिया का हम लोग इलाज या ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या कहते हैं, उसे काउंसलिंग के थ्रू ऐसे मैनेजमेंट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के ये सारे फोबियाज थे, इनको आज हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग इनको पढ़िए, याद करिए क्या होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, और नोट्स बनाइए। नहीं याद होता है तो स्टडी टेबल के पास चिपकाइए, रोज पढ़िए, रोज करिए। ये आपको टॉपिक हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इनको पढ़िए और एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, एक चीज़ और, आपको कोई टॉपिक चाहिए, कुछ भी पढ़ना है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम उसकी वीडियो को कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।